देखिए बच्चों, हम पढ़ने जा रहे हैं स्पेशलाइज्ड जंक्शनल टिश्यू ऑफ द हार्ट। मतलब हार्ट में कितने प्रकार के विशेष जो टिश्यू पाए जाते हैं उनके बारे में मुझको पढ़ना है। तो हार्ट में जो विशेष प्रकार के टिश्यू पाए जाते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। और वो टिश्यू यहाँ पर एक होता है, यहाँ पर SA नोड, यहाँ पर जो राइट अर्किल में, राइट अर्किल या राइट एट्रियम कह लीजिए, लेफ्ट अर्किल या लेफ्ट एट्रियम कह लीजिए, जो यहाँ पर टिश्यू पाया जाता है उसको कहते हैं SA नोड। क्या कहते हैं? SA नोड कहते हैं। और राइट अर्किल और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो टिश्यू पाया जाता है इसको कहते हैं AV नोड। AV नोड कहते हैं। और दोनों वेंट्रिकल के बीच में जो टिश्यू पाया जाता है इसको कहते हैं बंडल ऑफ हिस। क्या कहते हैं? बंडल ऑफ हिस। बंडल ऑफ हिस, इस तरह लिखते हैं हिस को, बंडल ऑफ हिस। और जो ये वेंट्रिकल में जो टिश्यू पाया जाता है उसको कहते हैं परकिंजे फाइबर या नेट फॉर्म ऑफ परकिंजे। इसको क्या कहते हैं? परकिंजे फाइबर्स। ये क्या है? परकिंजे फाइबर्स। ये 4 प्रकार के स्पेशल टिश्यू हमारे हार्ट में पाए जाते हैं। ये आपका रहा राइट वेंट्रिकल और ये रहा लेफ्ट वेंट्रिकल। सबसे पहले AV नोड, सबसे पहले साइनोएट्रियल नोड, इसका फुल फॉर्म है साइनोएट्रियल नोड। और AV नोड का जो फुल फॉर्म है एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड और साइनोएट्रियल नोड। सबसे पहले हार्ट बीट की शुरुआत जो होती है SA नोड में। ये देखिए यहाँ पर सबसे पहले धड़कन शुरू होती है, फिर इसमें कंपन होता है। कंपन कहाँ पहुंचता है? यहाँ पर जो दोनों के बीच का जो पार्टीशन है इसको क्या कहते हैं? इंटर एवरिकुलर सेप्टम। क्या कहते हैं? इंटर एवरिकुलर सेप्टम। इंटर एवरिकुलर सेप्टम। यहाँ पर एक जो टिश्यू पाया जाता है AV नोड है। जब इंपल्स यहाँ जनरेट होती है AV नोड में, इंपल्स मसल्स की सहायता से कहाँ पहुंचती है? AV नोड में। याद रखिएगा SA नोड AV नोड डायरेक्ट जुड़ा नहीं होता। अब इंपल्स यहाँ के बाद आती है वेंट्रिकल की तरफ, इंपल्स बढ़ती है और कहाँ पहुंच जाती है? बंडल ऑफ हिस में पहुंचती है इंपल्स जो सूचनाएं हैं। और फिर बंडल ऑफ हिस से होते हुए ये राइट अर्किल और लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ सूचनाएं क्या होती है? पहुंच जाती हैं। अर्थात अब पूरे हार्ट में क्या होता है? हार्ट बीट की शुरुआत हो गई और कंपन शुरू हो गई। परकिंजे फाइबर यहां पर इसमें जंक्शन, हार्ट बीट की शुरुआत तो हो गई लेकिन हार्ट बीट पर नियंत्रण जो होता है SA नोड का नहीं होता। SA नोड ने हार्ट बीट की शुरुआत तो कर दी लेकिन इस पर जो नियंत्रण होता है वो नर्वस सिस्टम का होता है। और इसमें जो नर्वस सिस्टम में या नर्व सेल जो इम्पोर्टेंट रोल अदा करती हैं उसमें एक होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और एक होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सपोज दैट आप मान लीजिए कि यहाँ पर ये आपका हार्ट है, ये क्या है? आपका हार्ट है। इससे 2 नर्व जुड़ रही हैं। एक इधर है सिंपैथेटिक नर्व और इधर से जुड़ रही है कौन? पैरासिम्पैथेटिक। पैरासिम्पैथेटिक। और इधर कौन जुड़ रहा है? सिंपैथेटिक। सिंपैथेटिक है, यह हार्ट बीट को डिक्रीज करता है। अगर आपसे कोई कहे कि आप सिंपैथेटिक नर्व को अगर काट दें तो रेट ऑफ हार्ट बीट क्या होगी? घट जाएगी, क्योंकि ये रेट ऑफ हार्ट बीट को सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है बढ़ा रहा है।
तो इसको काटने से रेट ऑफ हार्टबीट क्या होगी, कम हो जाएगी। अगर आप पैरासिम्पैथेटिक नर्व को काट देंगे तो क्या होगा, रेट ऑफ हार्टबीट बढ़ जाएगी, क्योंकि रेट ऑफ हार्टबीट को घटाने वाला अर्थात बैलेंस बनाने वाला कोई नहीं होगा, तो बढ़ती ही जाएगी। अगर इन दोनों को काट दिया जाए, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्व को काट दिया जाए, तो रेट ऑफ हार्टबीट क्या होगी, इरेगुलर फॉर्म में हो जाएगी, और उसका कोई मतलब रेट ऑफ हार्टबीट की जो वैल्यू है, जो उसका रिदमिक लय में हार्टबीट की जो कंपन दर है वो नहीं मेंटेन हो पाएगा। इसलिए ये दोनों नर्व क्या करते हैं, हार्ट बीट को नियंत्रित करने का कार्य करते हैं। ठीक है, अब अगले टॉपिक के लिए हम आपसे फिर अगले पॉइंट पर मिलते हैं। थैंक यू।